बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिलाखिर आमिर लियाकत हुसैन भी दुनिया में नहीं रहे और उनकी बाकायदा अब से चंद लम्हात पहले तदफीन भी कर दी गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये तबई मौत है, खुदकुशी है, या तहकीकात से क्या पता चला है कहीं मर्डर तो नहीं है। अब तक की जो तहकीकात हुई हैं, DIGs और SSPs ने क्या कुछ हासिल किया और किस नतीजे पर पहुंचे हैं, आपको इस व्लॉग के ज़रिए बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा एक और अहम मामला है जो अब तक मीडिया पर नहीं आया आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में। वो आपको बताऊंगा कि उनकी नमाज जनाजा के दौरान आपके इल्म में है कि उनकी पहली जो अहलियाँ हैं बुशरा इकबाल साहिबा, और दूसरी जो है वो तूबा साहिबा, और फिर जो तीसरी हैं वो दानिया शाह के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक 1.5 साल पहले एक और हानिया खां के नाम से जो है वो एक लड़की आई थी और उसने ये क्लेम किया था कि वो आमिर लियाकत हुसैन की मुबैना तौर पर अहलिया है। आज हानिया नज़र आई है नमाज जनाजा में और उसने कोशिश की कि वो मीडिया की तरफ मुतवज्जा हो और मीडिया तमाम तर जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए, और वो बेहोश भी हुई, जिना हस्पताल भी पहुंची। लेकिन जब ट्रीटमेंट का आगाज़ किया जाने लगा तो वो पुरसरार तौर के ऊपर वो होश भी आ गया और वहाँ से वो रवाना हो गई और अपना नाम तक नहीं बताया। ये कहानी क्या है? क्या आमिर लियाकत हुसैन जो अब इस वक्त दुनिया में नहीं रहे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से क्या हानिया कोई हिस्सा मांगने के लिए कोई शराकतदार बन रही है या बनने जा रही है? और इसके अलावा पोस्टमार्टम के हवाले से आपको बताता हूँ कि क्या अब ये ऑप्शन मौजूद है दानिया के पास, जो कि उनकी अब भी तीसरी बीवी हैं, अगर अगर निकाह जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और खुला नहीं हुई। तो ऐसी सूरत में जो प्रॉपर्टी है वो यकीनी तौर पर आमिर लियाकत साहब की, उसमें एक बड़ा हिस्सा अब दानिया शाह का है। लेकिन क्या दानिया खुद अब अदालत से रुजू कर सकती है अगर वो मुतमईन ना हो कि मिसाल के तौर पर ये तबई मौत है और वो चाहती हो कि आमिर लियाकत साहब की जो बॉडी है वो मैयत है उसको कब्र से निकाल कर उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, और ये आम तौर पे होता है। तो क्या लीगल पोजीशन ऐसी है? इस नुक्ते पर भी बयान कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जी, दिन भर क्या होता रहा यकीनी तौर पर आप सब कुछ जान चुके होंगे, उस पर बात नहीं करूँगा। हानिया खान जो है वो जो 1.5 साल पहले मंजर आम पर आई थी, वीडियोस भी थी आमिर लियाकत हुसैन के साथ उनकी, और उनका ये क्लेम था कि वो तीसरी अहलियाँ हैं, यानी कि बुशरा इकबाल और तूबा के बाद वो तीसरी अहलियाँ हैं। वो अचानक से पहुँची हैं नमाज जनाजा में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार, क्लिफ्टन, कराची। और वहाँ पर हुआ क्या है, नमाज जनाजा भी जारी थी। मीडिया के तमाम तर जो कैमरामैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, हम लोग सारी टीम जो है वो यकीनी तौर पर आमिर लियाकत साहब की जो मैयत रखी हुई थी, जो तदफीन का अमल था, उसको कवर कर रहे थे, और VIPs भी मौजूद थे, पॉलिटिशियंस भी मौजूद थे। इसी दौरान हमें ये खबर मिली कि जी कोई एक खातून है वो अचानक से बेहोश हो गई हैं रोते रोते, और फिर स्ट्रेचर मंगवाया गया छिपा का, और छिपा का स्ट्रेचर पहुंचा, और उसके बाद जो है हमने देखा कि ब्लैक ड्रेस के अंदर जो है वो एक खातून जो है वो स्ट्रेचर पर हैं, और उन्हें फौरी तौर पर छिपा के एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। अच्छा, जैसे ही उनको स्ट्रेचर पर डाला गया तो उनका चेहरा जो है वो कुछ जर्नलिस्टों ने देख लिया और उन्होंने पहचान लिया कि ये, पहले कहा गया था कि उनकी जो तीसरी अहलियाँ हैं दानिया शाह, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो हानिया खान निकली हैं। और हानिया को जब जिना अस्पताल पहुंचाया गया और बुनियादी तौर पर जो बेहोश यानी कि होश में लाने के लिए जो इब्तदाई तौर पर ट्रीटमेंट होता है उसका आगाज़ ही करने लगे थे डॉक्टर साहिबान, कि वो उसे अचानक से होश आ गया। फिर डॉक्टर से उसका नाम पूछा तो एक डॉक्टर को उसने एक नाम बताया, दूसरे डॉक्टर को दूसरा नाम बताया, तीसरे डॉक्टर को तीसरा नाम बताया। अच्छा, फिर डॉक्टर्स ने ये फैसला किया कि चूँकि एन मुमकिन है कि ये खातून जो है वो आमिर लियाकत हुसैन की फैमिली का हिस्सा हो सकती है, तो उन्होंने ये कहा कि इनको प्रॉपरली ड्रिप वगैरह लगाई जाए। अगर इन्हें कोई कमज़ोरी का मामला है या कोई सेटबैक हुआ है इस नौयत का, तो इनको ड्रिप लगाने के लिए दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही ड्रिप का सुना और जो सूरत हाल देखी, क्योंकि मीडिया मौजूद नहीं था, ये डॉक्टर्स ने हमें बताया, तो वो अचानक से उठी और ख़ुद ही चलकर जो है वो बाहर चली गई। और फिर बताने वालों ने बताया कि वो आमिर लियाकत के साथ जो 1.5 साल पहले का जो स्कैंडल था हानिया खान का, वो हानिया ही थी, और इस बात की जो है वो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर तस्दीक भी कर दी। अच्छा,
दिन भर जो है वो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। तो अब जो तफ्तीशी हुकाम थे, डीआईजी, एसएसपी थे, उन्होंने क्या कलेक्ट किया पूरा दिन? तो उन्होंने वो तमाम तर जो नमूने दरवाजे के लॉक के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स है वो लिए हैं, बिस्तर के फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, इसके अलावा उनकी जो मसहरी थी और जो ड्रेसिंग टेबल थी, इसके अलावा उनके जो चाय का कप था, ये सारी चीज़ें के फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए सारे के सारे। और फिर मुलाजिम के भी फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं सारी चीज़ें। अब जो चीज़ें हैं देखिए गुंजलक हो गई हैं। ये अब कब पता चल सकता है कि डॉक्टर साहब जो है वो खुदा न खास्ता उन्होंने को सुसाइड किया है, खुदा न खास्ता उन्हें किसी ने मर्डर किया है, या फिर वो अपनी जो तीसरी अहलिया थी और जो वीडियोस उन्होंने जारी की थी उसका सदमा उनको इतना पहुंचा कि वो इसके बायस जो है वो तबई मौत उनकी हो गई है। तो इस हवाले से जो तहकीकात हुई हैं उसमें तो अब तक सैंपल्स लेकर तमाम तर भेज दिए गए हैं ताकि ये पता कराया जाए सीसीटीवी कैमरे से भी कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा शख्स तो उनके घर में दाखिल नहीं हुआ जिसने रात के पहर में उनको कोई ऐसी चीज़ दी हो, या खुदा न खास्ता गला दबाने का मामला हो, या कोई और चीज़ मौजूद हो। अब एक और चीज़ फैक्टर जो आया था वो था कि जनरेटर, चूँकि ये घर जो है खुदादाद कॉलोनी के अंदर, कराची का एक कॉलोनी है और पुराना घर है, कदीम घर है, और ये घर जो है वो मुकम्मल तौर पर ढका हुआ है। मिसाल के तौर पर कमरे कमरे हैं और इसमें रोशनदान उस तरह का नहीं है। और ये इत्तफाक देख लीजिए, या फिर ये कोई मामला और निकलेगा जब ये तहकीकात होंगी, कि जनरेटर जो है वो एक जो बाहर वाला रूम होता है, कॉरिडोर जिसे कह लें, लेकिन वो कॉरिडोर भी बेसिकली क्लोज था और वहाँ से वेंटिलेशन का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं था। तो अब ये देखने के तहकीकाती टीम ने कहा है कि हम ये देखेंगे कि क्या वाकई ये जनरेटर यहाँ हमेशा से चलता था, या फिर आज खसूसी तौर पर रात के किसी पहर लगाकर लाकर जलाया गया था। और इसके हवाले से जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। अब डेफिनेटली जो उनके बच्चे हैं, और रमज़ान छिपा साहब का असर रसूख उन बच्चों के ऊपर भी नज़र आया, और जो बुशरा इकबाल साहिबा हैं उनका भी ओपिनियन यही था कि जी चूँकि आपके इल्म है कि जब पोस्टमार्टम होता है तो पूरा की पूरा जो जिस्म जो है वो खोल दिया जाता है और उसके आज़ा को नमूनों के लिए भेजा जाता है टेस्ट के लिए, ताकि देखा जाए कि उन आज़ा पर कोई डैमेज तो नहीं हुआ, जहर है, खुदा न खास्ता कोई तशद्दुद का निशान है, क्या चीज़ है, वो नहीं हुआ। तो अब उनके बच्चों का ये ख्याल था कि उनकी बॉडी को जो है वो तकलीफ़ के अलावा कोई और सबब नहीं होगा, लिहाजा जैसे हैं वैसे ही पहुँचा दिया जाए। अच्छा, पुलिस सर्जन को ड्यूटी दी गई थी, डॉक्टर सुमैया हैं, इन्हें ये कहा गया था कि आप पहले चेक कर लीजिए उनकी बॉडी के हवाले से कोई खुदा न खास्ता कोई मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था कि कोई तशद्दुद का निशान तो नहीं है। अगर ज़रूरी समझती हैं कि पोस्टमार्टम ज़रूरी है तो पोस्टमार्टम करा लिया जाएगा, लेकिन जब पुलिस सर्जन ने भी कंफर्म कर दिया, मेडिकल लीगों ने भी कंफर्म कर दिया कि तशद्दुद का बज़ाहिर निशान नहीं है, यानी कि जिस्म के ऊपरले हिस्सों के ऊपर किसी किस्म का निशान नहीं है, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट ने और जो फिर पुलिस और फिर जो अहले खाना है यानी कि बेटा और बेटी हैं, उन्होंने तय किया कि जी इनको बगैर किसी पोस्टमार्टम की जो है तदफीन कर दी जाए। अब जो दानिया हैं, दानिया अब ये कह सकते हैं कि जी चूँकि अगर 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 बहावलपुर की जो कोर्ट है वहाँ से उनके निकाह का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तनसीख का यानी कि खुला नहीं हुई, तो डेफिनेटली अब एक बड़ा हिस्सा जो है वो फरीक हैं दानिया शाह। और दानिया शाह अगर कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो वो अगर चाहें, वो ये समझती हो कि जी आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल नहीं, उनको कोई मर्डर खुदा न खास्ता या ख़ुदकुशी का मामला है, तो वो अपने इत्मीनान के लिए बाकायदा तौर पर, जैसे इनके बच्ची ने जो है एप्लीकेशन दी थी, वो भी सेशन अदालत में एप्लीकेशन देकर कब्र कुशाई करवा सकती हैं। अच्छा, अब तीसरा इशू ये है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, तो मैं बता दूं कि प्रॉपर्टीज़ डॉक्टर साहब के पास जो है वो बहुत ज़्यादा बची नहीं हैं। एक ही घर है ये खुदादाद कॉलोनी का, और ये कॉलोनी है बेसिकली और पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर का बना हुआ घर है, और ये घर भी एक इनके भाई थे, उनका इंतकाल हो चुका है और वालदैन का वैसे ही इंतकाल हो चुका है, लेकिन इनके जो वालिद मोहतरम थे उन्होंने दूसरी शादी भी की थी, और उनकी जो दूसरी जो कह लें कि आमिर लियाकत साहब की जो दूसरी वालदा हैं, सुतीली वालदा हैं, उनके बच्चे हैं, और उन्होंने इस खुदादाद कॉलोनी का जो ये घर है इसके ऊपर वैसे ही क्लेम कर रखा है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ में से हिस्सा उन्होंने मांग रखा है। तो अब ये जो उनकी जो पहली अहलिया और दूसरी अहलिया हैं, तकरीबन जो है आमिर लियाकत हुसैन साहब जो है वो अपने अपने हिस्से का जो मामलात हैं वो पहली अहलिया और दूसरी को बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, और वो सादगी के साथ, और अगर किसी ने घर देखा हो तो बहुत इंतहाई खस्ता हाल है। मतलब आप ये कह लें कि आमिर लियाकत हुसैन करोड़ों रुपए के मालिक थे,
लेकिन वो जिस घर में रह रहे थे और जहाँ उनकी मौत हुई है वो बहुत बहुत ही खस्ता हाल है, पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है। तो ये अब नुक्ता आ गया है। अच्छा, दानिया के बारे में लोगों ने कहा है कि क्या प्रॉपर्टी के अंदार हिस्सा होगा? डेफिनेटली जी। अगर अगर बहावलपुर की अदालत से उनका जो निकाह है उसको तनसीख नहीं हुआ, खुला नहीं हुई, तो डेफिनेटली वो एक बड़ा पार्ट है। जो लोग कह रहे हैं कि जी दानिया के हवाले से राय रख रहे हैं कि जी दानिया ने चूंकि वीडियोस को मंजर आम पर लाई थी, फैलाया था, और उस वजह से भी दिल बर्दाश्ता थे। और मैंने ये कहा है, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि जी आमिर लियाकत हुसैन कई रोज़ से दिल बर्दाश्ता थे और इंतहाई दिल बर्दाश्ती के आलम में वो सैड सॉन्ग भी सुन रहे थे। उनके मुलाजमीन ने भी इस बात को कन्फर्म किया। लेकिन अब मौत के बारे में देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं दावे कर रहे हैं मौत हो गई है, खुदकुशी है, सारी चीज़ें। कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि पोस्टमार्टम ना हो, उस वक्त तक कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। अलबत्ता जो प्रॉपर्टीज के अंदर हिस्सा होगा वो बेटे का है, बेटी का है, और चूंकि तीसरी जो अहलिया, अगर उनका निकाह भी ख़त्म नहीं हुआ, तो वो दानिया शाह हैं, ये प्रॉपर्टी का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो खुदादाद कॉलोनी के अंदर जो इनका घर है जहाँ बात हुई है, मौत हुई है, वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन की जो वालिद मोहतरम थे उन्होंने दूसरी भी शादी की थी, और दूसरी शादी से जो बच्चे हैं उन्होंने इस केस को वैसे ही कोर्ट के अंदर जो है वो फाइट कर रखी है। तो लीगली तौर के ऊपर क्या होगा नेक्स्ट, यानी कि क्या कब्र कुशाई की तरफ दानिया शाह जाएंगी, या फिर वो इस बात को तस्लीम कर चुकी हैं कि ये तबई मौत है। तो अब प्रॉपर्टीज का लगता है कि जी हानिया जो है वो एंट्री कहीं ना कहीं उन्होंने आज कोशिश की है कि वो इसमें इस पूरे जो नमाज जनाजा का इवेंट था, जो कुछ भी कह ले सकते हैं आप, इसके अंदर एंट्री देकर उन्होंने तवज्जो हासिल करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो तवज्जो हासिल नहीं कर सकी। लेकिन आने वाले दिनों में वो क्या कुछ करेंगी या नहीं करेंगी, ये वक्त ही बताएगा। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।